Good morning class. Beta, we are discussing the numerical part of chapter number 4. So today we are taking some more numericals which are from the NCERT example and some NCERT unsolved questions. So firstly we will take this question number 4.9 or you can say example number 4.9. This is your solved example. What is the question? A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 डिग्री अबव द ओरिजेंटल, मतलब कि जो v नोट है आपका दैट इज गिवन टू यू 28 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन इज 30 डिग्री अबव द ओरिजेंटल दैट इज थीटा नोट इज 30 डिग्री. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट. नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल. सेम लेवल का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? जहां से आपने थ्रो किया था उसी लेवल पे, मतलब ओरिजेंटल लाइन को वापस जो टच करेगा, तो ओरिजेंटल लाइन तक जो वापस आने तक जो टाइम था दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल. डिस्टेंस थ्रोवर के पॉइंट से लेकिन जब वापस सेम लेवल तक आती है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है ओरिजेंटल लेवल पे, दैट इज ये आपकी क्या कहलाती है? रेंज. तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन? Maximum height, time of flight and range. So firstly we are going to discuss maximum height. मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या देखते हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. हमें क्या वैल्यू दी गई है? v नॉट की वैल्यू दी गई है, थीटा नॉट की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी गई है, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So we will put all these values in this and we'll calculate the maximum height. So 28 sin 30 degree upon 2 into 9.8. Sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. When you will calculate it, it will come out 10 meter. So maximum height of the particle is 10 meter. Next part is time during the flight or time to return the same level. This is the time of flight. तो व्हाट इट विल बी? फॉर्मूला है इसका 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g. तो बेटा v नॉट की वैल्यू कितनी दी है? अगेन 28 वही यूज करनी है. थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 डिग्री. और आपका क्या दिया हुआ है? तो आप इस फॉर्मूले में लगा दोगे और फॉर्मूले में लगाने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 28. सो द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 into 28 into में साइन 30 डिग्री अपॉन 9.8. अगेन साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2. तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया? 28 अपॉन 9.8. क्या आ गया आपका टाइम? 2.9 सेकेंड. दैट इज 2.9 सेकेंड लगेंगे इस वेलोसिटी और 30 डिग्री के एंगल के ऊपर जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, कहाँ तक पहुंचने में? वापस से सेम ओरिजेंटल लेवल तक पहुंचने में. दिस टाइम टेकन बाय द particle to reach the same horizontal level is known as time of flight. Next is हमें रेंज फाइंड आउट करना है सी पार्ट को. तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी बेटा? रेंज का फॉर्मूला हमें क्या पता है? रेंज का फॉर्मूला हमें पता है तो बेटा अब इसमें हमें क्या निकालना है? रेंज निकालनी है. रेंज बेसिकली क्या होगी आपकी? जिस पॉइंट से लेकर आपने थ्रो करना स्टार्ट किया है और वापस ओरिजेंटल पे आके उसी पॉइंट को मिल जाता है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है. तो रेंज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा? v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन g. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था. क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा. बट यहाँ पर आपको क्या पता है बेटा कि थीटा की डायरेक्टली वैल्यू दी है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 2 थीटा भी निकाल के भी उसको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो. तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे आपकी? ये 60 डिग्री. तो आपका क्या बनेगा ये वाली वैल्यू कि v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g दैट इज 28 इंटू 28 साइन 60 अपॉन 9.8. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. तो ये करके आपका ये सॉल्यूशन आपका क्या आएगा इसका? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा आपकी 69 मीटर. तो रेंज आपकी कितनी आ गई? 69 मीटर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप दीदी फैन ऑफ कर दो. ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का
25th क्वेश्चन है। 4.25 इज योर 25th क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, पढ़िए। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एयरक्राफ्ट है जो कि 3400 मीटर ग्राउंड से इतनी हाइट के ऊपर वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। इफ द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। जब 10 सेकेंड के डिफरेंस के ऊपर जब आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उस पोजीशन के वजह से जो ग्राउंड पे जो आपका एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज योर 30 डिग्री। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 25th। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल प्रोसीड। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए हम क्या देखेंगे कि आपका यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट है, मेरे कर्सर पे देखिए, यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट है जो कि आगे मूव कर रहा है। जब ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो इनिशियली एयरक्राफ्ट ए पोजीशन पे था, आफ्टर 10 सेकेंड वो एयरक्राफ्ट आपका बी पोजीशन पे पहुंच जाता है। जो ग्राउंड पे ये कोई ऑब्जर्वर है ओ, इस ऑब्जर्वर को उसने क्या किया है कि भाई यहाँ पर जो उसका एंगल जो सबटेंड हुआ है दैट इज 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है बेटा। और अगर आप फिर हमें क्या करना है, हमें ओ से लेकर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, ओ ए और ओ बी कैसी साइड है, बराबर है। तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो ओ सी परपेंडिकुलर आएगा वो आपका क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल ए ओ बी को। तो जो ये एंगल बनेगा ए ओ सी और सी ओ बी, ये आपका एंगल बन जाएगा 15 डिग्री का। और ओ सी जो है आपकी हाइट है, ये हाइट आपको कितनी दी हुई है बेटा, 3400 मीटर दी हुई है। अब हम टाइम जो हमें पता है ए से लेके बी तक का वो टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो अब हम ट्रायंगल ए ओ सी की बात करते हैं। ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल में बेटा आपके पास क्या है कि ए सी जो पार्ट है हमें इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाओगे तो AC और OC में हमें बेसिकली AB कैलकुलेट करना है। तो AB कैलकुलेट करने के लिए पहले हम AC कैलकुलेट करते हैं। OC आपको पता है, एंगल आपको 15 डिग्री पता है। तो आप क्या करोगे कि AC विल बी इक्वल टू OC tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको क्या पता होनी चाहिए कि 0.2679 होती है और OC आपका कितना है, 3400 मीटर है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 910.86 मीटर आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये AC की वैल्यू आपकी आ गई है। जब ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केलस है, जो दोनों ट्रायंगल SAS से, क्योंकि देखो दोनों में OA इज इक्वल टू OB है, AC OC दोनों में कॉमन है और एंगल ये जो 15 डिग्री वाला है ये भी बराबर है और जो 90 का एंगल बनाया ये एंगल भी आपका कैसा है, इक्वल है। तो बेटा ये आपकी ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो AC इज इक्वल टू CB साइड होगा। तो AC आपने निकाल लिया तो CB भी इसके बराबर ही आ जाएगा। जब AC और CB बराबर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, टोटल AB जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AC प्लस CB। तो AC प्लस CB को आप क्या लिख सकते हो, AC प्लस AC लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा। और AC की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई है, 910.86 वैल्यू निकल के आई है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो वो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है हमारी AB जो उस एयरक्राफ्ट ने ट्रेवल करी है उस टाइम 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में, और टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 910.86 अपॉन 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आती है 182.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर दिस एयरक्राफ्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो बेटा इससे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए 4.17। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा,
ए स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के एक एंड से हमने टाई किया हुआ है और स्ट्रिंग की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर की लंबी वो स्ट्रिंग आपको दी हुई है और उसको हमने एक सर्किल में घुमा रहे हैं जिसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और जो वो स्टोन है फिर वो कितने रिवॉल्यूशंस बनाते हैं बेटा, वो जो स्टोन है वो 14 रिवॉल्यूशन ट्रेवल करता है सर्कुलर मोशन में इन टाइम 25 सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना करेगा, 14/25। तो बेटा हमें इसके एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक्सीलरेशन की अब हम कैसे करेंगे बेटा, कि जो हमारा 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर्कुलर मोशन के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस की तरह बिहेव करेगा। जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपकी रेडियस की तरह बिहेव करेगी और जो ये 14 रिवॉल्यूशन में 25 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगा। तो हमारा जो हमने रिलेशन पढ़ा था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, उससे तो बेटा यहाँ पर ये देखिए आपका 4.17 के सॉल्यूशन में कि r इक्वल टू हमने कितना ले लिया, 80 सेंटीमीटर, दैट इज के 0.8 मीटर। हम इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की उसको डिनोट की थी हमने, न्यू से डिनोट करी थी एंड दैट विल बी इक्वल टू 14/25 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम का इनवर्स होती है, तो वो क्या हो जाएगी 14/25 पर सेकेंड। अब हमें एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 2 पाई न्यू। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, न्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 14/25। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये वैल्यू कितनी आएगी 18/25 और एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा एंगुलर स्पीड कितनी आ गई 1888/25 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का अब मैंने आपको बताया था बेटा कि आपका ये डिफरेंट क्वेश्चंस में आपकी चीजें पूछेगा। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछा गया है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा एंगुलर स्पीड की टर्म्स में क्या होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 88/25 इंटू में 88/25 इंटू में 0.8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, ये सेंट्रीपिटल है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टडी करिए पहले क्वेश्चन को 4.18 क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक एयरक्राफ्ट है जो एग्जीक्यूट करता है एक ओरिजोनटल लूप जिसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है 1 किलोमीटर दी हुई है। उस एयरक्राफ्ट की रेडियस कितनी दी हुई है 1 किलोमीटर दी हुई है और उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 900 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो बेटा हम इनको MKS यूनिट SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि 1 किलोमीटर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, सेकंड मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर 1000 मीटर आ जाएगा। और जो आपका ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है इसको क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। फिर इसके बाद इसको क्या कैलकुलेट करने को बोला है, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमें इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपको पता है कितनी होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा उसको हमें ग्रेविटी वाली उससे एक्सीलरेशन से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं। ये देखिए बेटा आपका कितना आ गया, रेडियस आपकी आ गई है 1000 मीटर और आपकी वेलोसिटी आ जाएगी जब उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 250 मीटर पर सेकंड। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, v²/r से निकालोगे तो क्या आ जाएगा 250 मीटर अपॉन 1000 और 250 का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आई है किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। बट यू हैव टू कंपेयर द रेशियो विद द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कितनी है 9.8 है तो ACP अपॉन ग्रेविटी यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि 250 का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू 1.98 और G की वैल्यू आपको कितनी पता होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो जो आपका ये रेशियो निकल कर आएगा ये आपका आएगा 6.38। दिस इज द रेशियो। थैंक यू बेटा।